हमारे देश के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री और जिन्होंने उनको काफ़ी उनके साथ काम किया, हमारे देश के फादर ऑफ नेशन बापूजी हमारे महात्मा गांधी जो हैं, जिनके दिन में मैंने 2 अक्टूबर में ये चैनल शुरू किया था, वो भी योग करते थे। जवाहरलाल नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी योग करती थी। इंदिरा जी तो हमारे देश के द मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट करेजियस प्राइम मिनिस्टर रही हैं। उन्होंने तो शी इज़ फेमस फॉर बाउंसिंग बैक इन द ईयर 1980 आफ्टर फेलिंग मिजरेबली एंड विनिंग अगेन विथ थम्पिंग विक्ट्री। आना वो एक बहुत बड़ी बात है। वो तो एक जीते जागते उस समय की जीती जागती मिसाल थी ऑफ अ फाइटर। एंड अभी भी वो एक एक महान आत्मा के तौर पर अगर किसी को फाइटिंग स्पिरिट सीखनी है तो उन्हें इंदिरा गांधी जी की ज़िंदगी से सीख सकता है। वो बंदा उन्हें मिल जाएगी, सीख मिल जाएगी, उन्हें सबक मिल जाएगा। तो और दूसरी बात है कि भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री राजीव जी, जो स्वर्गीय राजीव जी, उन्होंने कितना बढ़िया काम किया। आज यह वक्त आ गया उन्हें याद करने का। अटल बिहारी वाजपेयी जी वो भी मेहनत करते थे इसी प्रकार, वो भी हेल्दी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते थे, उन्हें याद करने का समय आ गया है। मोरारजी जी देसाई साहब बहुत ही डिसिप्लिन थे, उन्हें याद करने का समय आ गया। और हमारे अभी के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, वो भी कितने बहुत बड़े योग के स्पेशलिस्ट हैं, योग करते हैं, कितने डिसिप्लिन हैं, सुबह उठ के किस प्रकार की मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कितना मेंटली साउंड और फिजिकली साउंड है वो देखने वाली बात है। तो हमें उनको फॉलो करना है। वो तो ये नहीं कहते हैं कि मेडिकल साइंस का विरोध करो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसा व्यंग कस देना नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा कि ये डॉक्टर्स तो मर रहे हैं, नहीं भाई, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसीलिए हमारा काम है, हमारे यूट्यूब के कलाकार की हैसियत से जो हमें जो करना चाहिए, बहैसियत एक कलाकार तो बहैसियत एक अदाकार, हमें जो करना है हम करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से कहना है हम कहेंगे। और ये हिस्ट्री चैनल है तो राजीव जी को याद करने का समय आ गया। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने जो कंप्यूटर के लिए जो काम किया, इंदिरा जी ने जो काम किया, और इंदिरा जी स्वयं योग करती थी, फिर भी जो मेडिकल साइंस के प्रैक्टिसेस है उसको उन्होंने फॉलो किया। और हमारे जो पहले के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही तो एम्स का जन्म किया, एम्स को जन्म तो उन्होंने दिया, एम्स को तो पैदा उन्होंने किया। तो उस एम्स को हम कैसे भूल सकते हैं? उस AIIMS जो है, जो अजीनी के पास में जो है, IIT रोड के पास जो है, और वो जो ज़बरदस्त है एम्स फेमस दिल्ली में जो है, उसे कैसे भूल सकते हैं? कितने डॉक्टरों ने अपना करियर बनाया, उन्हें कैसे भूल सकते हैं? लेकिन बनाया किसने? नेहरू जी ने बनाया। तो इसीलिए यह घड़ी आ गई है कि हमें अपने इतिहास को याद करके अच्छे कर्म करना चाहिए। और हमारा जो पौराणिक जो हमारी चीज़ है, हमारी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जिसे नेहरू जी फॉलो करते थे, इंदिरा जी फॉलो करते थे, वो योग है। तो वो भी करते थे, आज भी हम योग करते हैं और आगे करते रहेंगे। और साथ में हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी मेडिकल इंडस्ट्री को हम और आगे बढ़ाते रहेंगे इसी प्रकार। ओम साई राम, जय साईनाथ। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग सुरक्षित हैं, महफूज हैं अपने घर में और अपना ख्याल रख रहे हैं। और जो भी बन पड़ता है आपसे थोड़ा बहुत कसरत कर रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। और सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी बात, मास्क पहन के बाहर निकल रहे हैं और एहतियात कर रहे हैं। और बिल्कुल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सारे गाइडलाइंस और हमारे इंस्टीट्यूट्स के, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के, टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के, और हमारे जो कंट्री की जो हेल्थ गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो हेल्थ गाइडलाइंस है, उसको मानते हुए एकदम चल रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रह के स्टे होम स्टे सेफ वाला फंडा अपना रहे हैं और ठीक ठाक हैं। तो डैशिंग गोल्डन डायरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक ख़बर आई है कि रामदेव बाबा जो हैं, उनके बारे में जो बीच में हमने कहा था कि कुछ योग की अच्छी अच्छी बातें वो करते हैं, और उनकी वजह से जो है बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स उनको बुला के ऑफिशियल उनसे राय भी लेते हैं। कुछ राय एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और गुड हेल्दी प्रैक्टिस के तहत ली जाती है, और ऑफिशियली उनकी दवाई को कोई भी प्राधान्य नहीं दिया गया है, जो कोरोनिल एक फूड सप्लीमेंट के तहत लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है 1 साल पहले, 6 महीना पहले। लेकिन अभी कुछ उसके ऊपर वाद विवाद चल रहा है, तो अभी उनके ऊपर FIR होने वाला है, ऐसी बात चल रही है। हो सकता है FIR लॉज वो डॉक्टर लेले, जो कि मैं भी कुछ हद तक उनको जानता हूँ, और ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड ही हैज़ डन वेल, एंड इन अदर स्टेट्स ऑल्सो ही हैज़ डन वेल।
काफ़ी जगह वो जा चुके हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये सारे जो टीम ऑफ MBBS प्लस सीनियर जो कि PG हैं, PG करते हैं, जब PG मतलब एक बहुत बड़ी पढ़ाई होती है और उसके ऊपर के भी हायर स्टडीज़ हैं, वो कर रहे हैं। और वैसे करने के बाद में वो फिर रिसर्च करके वो एक जो मेडिसिन इंडस्ट्री हमारी है जो सालों से चलती आ रही है, और उसको रामदेव बाबा ने चैलेंज करके एक स्टेटमेंट दे दी, और उस स्टेटमेंट की वजह से आज वो विवाद के घेरे में आ गए और सब लोग जो हैं उनको सवालिया निशानी उनकी तरफ कर रहे हैं। और कल आज तक ये चैनल में न्यूज़ चैनल में बाकायदा बुलाया गया और डॉक्टर लेले और भी तमाम 2-3 एक्सपर्ट्स आए थे। सारे MBBS प्लस PG हैं और सब बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं हमारे मुल्क के, और वो कह रहे हैं कि यू कैनॉट चैलेंज लाइक दिस। उनका कहना है मेडिकल साइंस का और वो WHO का, एज वेल एज ज़्यादातर से मतलब मेडिकल साइंस का और हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री का, कि एज अ फूड सप्लीमेंट आप कोई चीज़ को ले सकते हो, आप गिलोय पी सकते हो, अगर आपकी बॉडी परमिट करती है आप योग प्राणायाम कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जाके बहुत ज़्यादा योग के चक्कर में आउट ऑफ द वे जाके करोगे। अगर एक BP पेशेंट अगर जिसका 170/90 आ रही है रीडिंग, अगर वो जाके योग करने लगे, पावर योगिंग करने लग गया, मतलब योगिक जॉगिंग, और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में करने लग गया, फिर तो फंस जाएगा वो आदमी। तो ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ जो है वो कहते हैं वो मान लो, यू हैव टू बैलेंस। हमारे YouTube चैनल का कहना ये है कि आपको लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। हमारा मकसद कुछ और है। हम लोग तो हमारे YouTube चैनल में फिल्म से रिलेटेड और भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन ये एक टॉपिक आई हुई है, और इस समय जो मुल्क के जो मौजूदा जो हालात जो इस समय चल रहे हैं, तो उसमें इन हालात में हमें यही कहना है कि हमें हेल्दी रहनी है। हेल्दी रहना है का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी कर लें, और जो किसी भी डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, आप उनके बारे में कह दोगे कि भाई ये मत करो मत करो, तो ऐसा नहीं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि गिलोय पी सकते हो, तुलसी पी सकते हो, आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द, ऐसा नहीं सारी चीज़ें। एक हेल्दी प्रैक्टिस, एक हेल्दी फूड सप्लीमेंट के तहत आप एलोवेरा ले सकते हो फॉर हाइड्रेशन ऑफ योर बॉडी, बट दैट डजंट मीन यू विल इग्नोर द मेडिकल साइंस and the remedial solutions given by the medical science and the medicines officially recommended by our senior officials, doctor officials, medical officials and especially health ministry के जो लोग हैं वो जो कहते हैं, और जो हमें बताए जाते हैं हमेशा न्यूज़ में, और कोविड अपडेट्स आजकल आते हैं यूट्यूब में, वो बड़ा ज़बरदस्त है, उसमें क्लियर कहते हैं कि ये रिकमेंडेड है, ये हद तक जब ज़्यादा ना जाए तो आप ज़बरदस्ती डॉक्टरों के पास ना भागें। हमने एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर। हाँ, कुछ अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपना जाके कर सकते हैं, खुद ब खुद भी आपको पता लग सकता है यू आर डूइंग गुड, हाँ, तो देन इट्स ओके। फिर कोई भी माइनर भी सिम्टम होता है तो एहतियात बिल्कुल रखें, लाइटली ना लें, अदरक वाली चीज़ें लें और इस तरह के काढ़े बना के पिएँ। मैंने एक चीज़ देखा है, रामदेव बाबा जी चाहे जो कितना भी अच्छा करते हैं, लेकिन वो अकेले संत नहीं है। संत तो मैं नहीं कहूँगा, वो एक बिजनेसमैन है, वो अकेले नहीं है, और भी लोग हैं, रविशंकर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स हैं जो यूट्यूब पर आके अच्छे अच्छे योग सिखाते हैं और प्रॉपर कपालभाति करवाते हैं। तो वो लोग लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी हेकड़ियाँ नहीं दिखाते कि मैं हूँ और बाकी कोई कुछ नहीं है। जब मैं आ जाती है ना, वो फिर वहाँ आदमी फंस जाता है। और देखिए, एक टाइम में मुझे आज कहना पड़ेगा कि उन्होंने साईं बाबा के अस्तित्व के ऊपर भी चैलेंज किया था, और बहुत अच्छे गुरुओं के बारे में उन्होंने कहा था। वो कहते हैं कि पूरा हरियाणा उनका है, पूरा मुल्क उनका है, पूरा इंडिया उनका है और पूरा वर्ल्ड उनका है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें कही गई हैं। और बाकी ही इज़ अ गुड मैन, ही हैज़ डन वेल, रियली सब्सटेंशियली वेल, और बहुत सारे लोगों के लिए भला कर रहे हैं। खुद मैं भी जो है अनुलोम विलोम करता हूँ, उनसे सीख के करता हूँ, लेकिन खाली उनसे नहीं सीखता हूँ, और भी लोग हैं भाई मेरे YouTube चैनल में, आप देखो अच्छे अच्छे अनुलोम विलोम कराने वाले लोग हैं, कपालभाति कराने वाले लोग हैं, तो उनको भी फॉलो करो। तो at this moment in this epidemic 2.2 era and this pandemic 2.0 चल रहा है, और यहाँ पे आके इस प्रकार डॉक्टर समुदाय के ऊपर, समग्र साम्राज्य डॉक्टर का जो समाज है उनके ऊपर ऐसा कह देना ये अच्छा नहीं होगा, और मेडिकल साइंस के ऊपर कह देना अच्छी बात नहीं है, और मेडिसिन के ऊपर बिल्कुल नो चैलेंज, देयर शुड नॉट बी एनी चैलेंज। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा अगली बार कि क्या हो रहा है। तो अभी तो चैलेंज किया गया उनके, आई थिंक 2-3 डॉक्टर्स हैव थॉट ऑफ डूइंग FIR
एंड फिर उनको सरकार की तरफ से भी माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से. एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग. एंड अनदर थिंग ऑल्सो कि इस समय इस घड़ी में जो सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए. आज के अग्रवाल साहब चले गए, उन्होंने भला करते करते वो चले गए, तो उनके बारे में भी ऐसा कहना नहीं चाहिए कि ऐसा वो चल बसे और ये वो. उन्होंने कोशिश की है और वो सिर्फ मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहे थे, परमात्मा के विश्वास की बात कर रहे थे, पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहे थे. क्योंकि कोई भी भगवान ये नहीं कहेगा कि कर्म मत करो, कर्म से बढ़कर कोई चीज़ नहीं. ज्ञान भी अगर प्राप्त करनी है तो कर्म के माध्यम से प्राप्त करना है. तो कर्म क्या है? जो डॉक्टर्स लोग करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे ईश्वर के आशीर्वाद से. आज जो डॉक्टरों ने अपने आप का एक तरह से उन्होंने बलिदान दे दिया है अपने जीवन का, सेवा करते करते डॉक्टर जो चले गए, तो उनका सम्मान करते हुए हम डैशिंग गोल्डन डायरीज के साथ की तरफ से हम यही कहना चाहेंगे कि लेट्स रिस्पेक्ट आवर डॉक्टर्स एंड आवर मेडिकल साइंस and do our duty whatever we can, and along with medical science जो भी recommendable फूड सप्लीमेंट्स है वो ले सकते हैं. जैसे कि अगर हाई प्रोटीन डाइट उन्होंने कहा, अब आपको डिसाइड करना है आपको चिकन ब्रेस्ट खाना है या एग वाइट्स खाना है या सोयाबीन खाना है या रामदेव की कोई वटी खानी है या कुछ खाना है. तो आपको देखना है क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं. हम सब साइंस पढ़े हैं, हम जानते हैं व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ओट्स की वो बात कर रहे हैं, क्या ओट्स दूसरी जगह नहीं मिलती है? व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज़ प्रोटीन, व्हाट इज़ carbohydrate, what is this all we know. We are science students or even other students also know, so we have to know, go in detail and do it. कहीं डाउट होता है तो भैया डॉक्टर से पूछ सकते हो. तो हम अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो किसी आयुर्वेद एक्सपर्ट्स को क्या मतलब है उसमें? तो ऐसा कहना नहीं चाहिए. तो आप लोग सुरक्षित रहिए. एक न्यूज़ थी, बतानी ज़रूरी थी, तो यही कहा. तो भैया परमात्मा परमेश्वर का नाम लो और जो भी हमारी ड्यूटी है एज पर मेडिकल गाइडलाइंस वही करो. एंड लेट अस रिस्पेक्ट आवर डॉक्टर, द टॉप मोस्ट एजुकेशन ऑफ आवर कंट्री विच हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय आवर आदरणीय हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने एम्स बनाई थी. तो उन्होंने जो बनाया तो उस सिस्टम को लेट अस रिस्पेक्ट एंड पैरेलली जो कर सकते हैं चलो मिल के करते हैं. योग तो पहले भी लोग करते थे. ओम साई नाम, जय साईनाथ.